दीदी होता है नासा जाना, ठीक है। तो एब्सोल्युटली नथिंग वही है जो इंजीनियर का माइंडसेट होता है कि तुम प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, यू नो, नेवर गिव अप। और आईटी कानपुर का तो तुम्हें, यू नो द एनवायरमेंट, इट इज सो रिग्रेस कि हर चीज़ उसके बाद आसान लगती है। सो दैट इज इट, दैट इज द ओनली कॉमन थिंग। आपने तो जो किया ना कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट में जॉब किया, बट दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉब। इट वाज एन ऑफशोर जॉब जिसमें शिप पे रहना होता है। तो ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ भी ऐसी थी, इट वाज एज टफ एज दिस। नथिंग रियली हैज चेंज्ड, मे बी द नंबर ऑफ पीपल जो मेरे जिनको मुझे सुपरवाइज करना है, और जितना रिस्क है इस जॉब में और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी दैट इज इंक्रीज लॉट। तो स्टार्टिंग से माइंड में था या फिर ऐसा कुछ प्लान था, पहले पैसे कमाने थे बहुत सारे फिर वापस इसके साथ? नहीं, पैसा कमाना वाज द मेन पॉइंट कि मैं अपनी फर्दर एजुकेशन फंड कर सकूँ। मैं बता तो रही, आई केम टू दिल्ली, आई डिडंट फील लाइक इट। नई इंडिपेंडेंस मिली थी, घर भी नहीं जाने का मन कर रहा था। सोचा दिल्ली में बस जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। एंड मेरे जितने भी कोलीग्स आईटी कानपुर के सब प्रिपेयर कर रहे थे, आई थॉट कि कर लेते हैं। पहले बार तो नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी रिजेक्शन लग रहा है, इससे अच्छा तो कॉर्पोरेट जॉब ही क्या करें यहाँ पर। दूसरी बार में हो गया, तो दैट इज इट। मतलब ये तुक्के में हुआ है। और भाई मेरा फंडा ये है कि आई डोंट प्री लव समथिंग और प्री हेट समथिंग। मुझे जो पसंद है वो पढ़ के आ गया। मुझे जैसे जैसे पढ़ती गई मुझे लगा ये अच्छा तो है, आई एम लाइकिंग दिस ब्यूरोक्रेसी वाला एस्पेक्ट। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी में मिला, आईएएस मिला, आईपीएस मिला, आईआरएस मिला, एनीथिंग, बट दिस इज गुड। दिस इज लाइक एज वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेज अ लीप टू शॉर्टकट। दिस इज अ शॉर्टकट टू लाइफ जो कहीं नहीं मिलेगा। तो आई लाइक इट। और आईपीएस में हो गया। तो गए राजस्थान माथा टेकने? नहीं, कभी भी नहीं। दैट इज़ अ प्लेस जब यू नो वहाँ से निकलना बेटर है। इनफैक्ट हम लोग का सॉर्ट ऑफ कोविड बैच था, तो दिसंबर में एकदम अच्छे से कोविड आना शुरू हो गया। तब तक हम पार्टी कर रहे थे। राजस्थान में कौन करता है, मतलब पूरा पार्टी सीन था, ठीक है। तभी नहीं हो रहा था एग्जाम में। व्हेन वी वेंट होम, तब ये जो पेरेंट्स का प्रेशर था ना कि मॉम आती थी और पीछे से झपकी थी कि पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, तो सारा नेटफ्लिक्स का भूत उतर गया, सब उतर गया। एंड फाइनली उस एक साल में पढ़ के, और हम सबकी हालत है हमारे बैच की, वी ऑल स्टडीड बिकॉज हम कोविड बैच थे। तो अंजलि ट्रांजिशन मतलब आप कॉर्पोरेट में थे, आप उस पार्टी शार्टी एंड फिर एकदम से इतना रिग्रेस से पढ़ना, ये ट्रांजिशन मतलब जेई से लगा ये किसी बोला कि हम पार्टी नहीं करते। जेई तो खैर कुछ और सीन है, पर ट्रांजिशन से आई टेल यू अबाउट माई जॉब, जो कि इन लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कॉर्पोरेट की तरफ से। मेरा ऑफशोर सेक्टर था, ठीक है। मेरी 7-3 रोटेशन थी। 7 हफ्ते आई हैव टू बी ऑन द शिप एंड 3 हफ्ते आई कैन गो एनीवेयर विद द इंडियन पासपोर्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, ठीक है। तो मेरे सारे कलीग्स निकल जाते थे वहाँ घूमने के लिए। मैं यहाँ इंडिया वापस आऊँ, नए कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करो। इट वॉज रेगुलर जॉब, मिलता भी इंडियंस को। सो और बाय द टाइम इट वॉज नॉट अ बैड शिप, इट वॉज लाइक अ क्रूज शिप, ठीक है। एंड वी हैड इतना ही बड़ा रूम है जिसमें एटलीस्ट 50 कंप्यूटर्स लगे हैं, नेविगेशन मॉनिटरिंग हो रही है। बट इट वॉज अ फुल टाइम जॉब, 12 to 12 आवर की शिफ्ट थी, संडेज नो ऑफ। सो इट वॉज एज टफ। 7 हफ्ते तुम अटक गए हो सी में। वहाँ से यहाँ ट्रांजिशन तुम समझ सकते हो, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। आई एम क्लोज टू माई फैमिली, ठीक है। आई कैन पार्टी एज मच एज आई वांट। आई हैव और भी पुलिसिंग में जो भी देखा वो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों का भला कर रहे हैं तो होता ही है, बट देयर आर ऑलवेज पर्क्स ऑफ दिस जॉब। इट्स अ वेरी गुड जॉब। इसलिए सबको छोड़ना अपने पेरेंट्स को इस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हो, तीसरी बार आंसर कर रही है। पेरेंट्स को कन्विंस करना मतलब पेरेंट्स कन्विंस्ड। कुछ बेकअप लगा था आईटी कानपुर में मुझे जब छोड़ दिया उन्होंने, बट तभी से वो मैं नादान परिंदे वाले मूड में चले गए थे। वो कि लड़की तो अब इंजीनियर बनेगी, इन पूरी इंडिपेंडेंस दी फैमिली ने। मेरी सिस्टर को भी पूरी इंडिपेंडेंस दी, उसको जो करना था, जो स्टडी करनी थी, शी डिड एक्जैक्टली दैट। आईटी में होकर मैंने उसको थोड़ा सा प्रेशर डाला कि नहीं तू भी आईटी करना जाएगा, पर नहीं, शी एक्जैक्टली वेंट ऑपोजिट। ये सब चीजें तभी कुछ ट्रैक पे रहा, ट्रैक पे नहीं होता, कुछ बेकअप लगा तो उसके यार मैं ना जिस साल मैं भरने वाला, जिस साल मेरा हुआ और मेरा हुआ तो पूरा इंटरव्यू मेन सब एक साथ ही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उस साल मैंने सोचा था ये नहीं होगा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में घूम रही थी, तो सोचा था कि चलो कैट देख ही देते हैं, क्या करें, मतलब कैट और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास इन दिस। राजेंद्र नगर से निकलने का एक ही ऑप्शन है, या तो तुम यूपीएससी पार करो या तो यू लुक फॉर ऑल्टरनेट जॉब्स। क्या करें। अच्छा, एक बार किसी का सेकंड में नहीं होता तब कितने अटेम्प्ट्स होते थे? थिंक 3 attempts, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 attempts, but I had only 6 attempts. I wouldn't have gone to 6 attempts because people who come out from college, they have a lot of age, they have a lot of age factor also. Time है उनके पास, I didn't have time. और मैं बहुत बड़ा हूँ तो मुझे पता था मैं कर लूँगी 2-3। अच्छा, दिन आपको मतलब अपने प्रेफरेंस में आईपीएस वाला सेकंड नंबर पे, तो आईआईटी पे आते हैं तो यहाँ पे जो गर्ल्स की बॉयज का जो रेशियो होता है, और वहाँ पे कैसा सीन था पुलिस सर्विस में? पुलिस में भी सिमिलर बट गेटिंग बेटर। मतलब हमारा बैच वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बैच जिसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स आई कंपेयर टू बॉयज। फिर हमारे बाद जो बैच है और हमारे बाद जो भी बैच ट्रेनिंग कर रहा है, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 60 गर्ल्स, मतलब आई गेस सो। पर जैसे रोल मॉडल भी तो नहीं है ना, तो हम मेरे लिए कौन रोल मॉडल है? वेरी फ्यू पीपल। और तुम अगर देखोगे, तुम 4 लखों का चक्कर काट कर तुम कितनी फीमेल्स दिखी ऑफिसर्स वहाँ पर? हार्डली एनीबडी इज देयर। तुम्हें डिस्ट्रिक्ट्स में कितने एसपीज दिख रहे हैं? हार्डली एनी फीमेल ऑफिसर। ऐसा नहीं फीमेल ऑफिसर्स हैं वो, बट सरप्राइजिंगली दे आर नॉट देयर एट द एसपी लेवल। सब रोल मॉडल कौन है? और आईपीएस में लोगों को लगता है कि भाई हम कूद जाएंगे, आग से निकलेंगे हर दिन, मतलब ठीक है हम डंडे मारेंगे, ये वो इधर हो जाएगा, 4 लोग ऐसे मुंह की तरह उठाना पड़ेगा। लड़के को लगता है चलो यार ऐसे नेक्स्ट जॉब कर लो, बट ऐसा नहीं है। आई रियली एंजॉयड द फिजिकल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और वो स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड है तो अच्छा लगा। मतलब ओके, तो ट्रेनिंग होती थी रिग्रेसिव? बहुत ज़्यादा मतलब फ्रैक्चर बहुत सारे लोग के हुए। मेरा भी कुछ आई थिंक कुछ इशू हो गया था, फिर ठीक हो गया, बट लोग तोड़ते रहते अपना पैर हाथ सब टूट जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में वी हैड टू रन 16K इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब बस मतलब लास्ट के 6 आई हेट रनिंग, ठीक है। लास्ट के 6 किलोमीटर्स में आंसू से गाली देती थी मैंने, मतलब बस किया है कि खत्म करो इस चीज़ को, इतना टफ होता है। एंड रोप चढ़ना होता है, मतलब तुम्हें लगेगा ये कि वो दिस इज सो फैंसी और ये हो जाएगा, नहीं यहाँ वहाँ कूदना होता है, पता नहीं क्या करवाते हैं यार ये लोग। इट्स टफ, इट्स रिग्रेस, एंड नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, यू हैव नो टाइम। ड्रिल, हॉर्स राइडिंग, एक हफ्ता हमारा जंगल में बीता यार, बारिश में, कि कपड़ों में हम लोग रोते। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली तुम सोचो, इट वाज ब्रिलियंट ट्रेनिंग, मतलब मज़ा खूब आता है, और ऐसी किसी ट्रेनिंग में नहीं होता है। तो एंडिंग की सेरेमनी होती है वहाँ पे? कौन सी सेरेमनी? तो पासिंग आउट? हाँ, पासिंग आउट वो अच्छा नहीं था, वो थोड़ा सा 2 महीने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब परेड इट्स ऑलमोस्ट 1.5 month प्रैक्टिस होती है धूप में। मतलब हम जल के एकदम पटेट हो गए। एक इंसान की जिनकी शादी थी वो पता नहीं क्या मुँह पे बांध के आते थे कि बस खा लेना हो जाए, और 4 लोग तो हर दिन गिरते थे बेहोशी के कारण कि गिर जाओ, और मतलब पैर ज़मीन पे मारने से लोग के घुटने खराब हो गए इतना। So वो है पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वी कॉल इट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। एट द एंड ऑफ दैट जब आपको मिली कि तेरी जो सर्विस है ना, सो हाउ वाज द फीलिंग? इट वाज अचीव कर लिया भाई?
हाँ हाँ बट आई मतलब इट वॉज माई फैमिली लाइक वो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मॉम मेरा हो गया, मोस्ट ऑफली मुझे रैंक से पता चल गया था कि आईपीएस मिलेगा, आईपीएस हो गया। मॉम वाज हैप्पी कि हाँ ये डैड को बताया था आईपीएस तो अच्छी जॉब मिलती है, मतलब ऐसे तो कैसे चलेगा बेटा। तो ही वाज नॉट हैप्पी, मेरा मूड खराब हो गया, 2 दिन तक पूरी फैमिली का मूड खराब था। फिर उसके बाद पीपल स्टार्टेड कांग्रेचुलेटिंग, तो डैड बोला हाँ ठीक है नाउ ठीक है ये अच्छी सर्विस है, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, सो दिस इज योर होम थिएटर? उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम देहरादून, तो इसीलिए दिस इज हम लोग ऐसे होम कार्ड पूछते हैं, फिर बेसिकली करते बोलते हैं नहीं होम जैसा ही है देहरादून तो पहले उत्तराखंड, ठीक है तो यू कैन कॉल इट। तो ये चॉइस सेलेक्ट होते हैं फिर आगे से? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो रैंक से भी अलॉट होता है, देन यू हैव टू पुट योर चॉइस, फिर 5 जोन्स होते हैं, फिर हर जोन से वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये आफ्टर गेटिंग मध्य प्रदेश? हाँ मतलब मैं वही बता रही हूँ, और ये क्वेश्चन मैं मिसलीड नहीं करूँगी क्योंकि एवरी कार्डर, ठीक है, एवरी कार्डर इज गुड एंड बैड। इफ आई विल नॉट स्टार्ट लिस्टिंग द बैड थिंग्स ऑफ द कार्डर, गुड इनफ क्योंकि तुम्हें क्राइम एक्सपोजर मिलता है एंड सो मेनी ऑफिसर्स, इतने सारे लोग, और कुछ ऐसे कार्डर के लोग नहीं देखने को मिलते हैं, बट वेरी तो यूपी चेंज किया मिर्जापुर, गोरखपुर, देखिए मिर्जापुर। आपने कभी सोचा कि मिर्जापुर देख के ये कहाँ जा रही हूँ मैं? कभी कभी सोचा कि हाँ यार ये देखने को मिलेगा, बट देन देयर इज अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर आल्सो, यार ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा तो हमको भी ये सब काम में मतलब 3-4 लोग ये तो अभी तक किया कुछ? ह्यूमन राइट्स समझिए। स्टिल यूपी पुलिस इनफेमस होती रहेगी कभी-कभी। इनफेमस की क्या बात है, हम लोग कैसे क्राइम कैसे पकड़ेंगे, तुम बताओ क्राइम हम कैसे रोकेंगे, कैसे कन्फेशन तुम बताओ। आई सेड अ लॉट। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके पास जैसे आपने थोड़ा सा गेट हमने जस्टिस कर दी थी कुछ, ठीक है? कौन सी जस्टिफाई पे, आई विल नॉट बी लेटिंग टू वर्ड्स, क्या बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो। तुम्हें भी बोलाऊंगी, खुद भी बोलूंगी, देखो ऐसे एनकाउंटर्स, ओके हाँ। तो एनकाउंटर्स में हम मान सकते हैं कि उस टाइम पे पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा हो, ठीक है, बट पब्लिक ऐसे एक्शंस को प्रेस करती है कि हार्डकोर जिन्होंने क्राइम किया उनको वहीं पे ऑन द स्पॉट मिल रहा है, लेकिन जुडिशरी पे कितना भरोसा कम होता है लोगों का? जुडिशरी में पुलिस पे कम हो जाता है, लोग इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। साउथ में आई थिंक हैदराबाद में हुआ था ये, तो एनपीए हमारी जो अकेडमी है, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू बिफोर माई टाइम स्टार्टेड कमिंग टू द गेट, यू नो टू कंग्रेचुलेट, टू प्रेज, टू सिंग प्रेजेस इन फ्रंट ऑफ द एनपीए गेट। इतना प्रेज होता है कि लोगों को लगता है जस्टिस हो गई, बट फ्रेंकली यू नेवर नो वेदर द पर्सन इनोसेंट था। जब तक वो ट्रायल के थ्रू नहीं जाएगा तब तक यू नेवर नो। हमें शायद पता है, हमें पता है कि ये यार तथ्य ये है, बट एक जस्टिस का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा जी, तो उत्तर प्रदेश में मतलब बोलते हैं काफी बाहुबली हो गया, हाँ। एक से बढ़ के बाहुबली है, तो आपको मिले बाहुबली? मिलते रहते हैं यार, कॉल आते रहते हैं, हम भी अपनी पूरी बकैती में बोल देते हैं कि हाँ देखेंगे देखेंगे क्या है। इसके अलावा पॉलिटिशियन से बाहुबली है यहाँ पे, उनके भी आते हैं? अरे क्यों नहीं, मतलब अच्छा तुम इस तरीके से सोचो, सिंस स्टूडेंट में हम भी पूरे कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है, कि अरे मतलब देश नरक में जा रहा है। इवेंचुअली रियलाइज होता है कि पॉलिटिशियन हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लोग उनके पास जाते हैं, उनको सबका बोल देते हैं वो हमें। अब उसमें से कुछ ऐसे छोटे क्रिमिनल्स भी निकला है, उसकी भी वो हमारे पास फरियाद आ जाती है। हम तो सोचते हैं कि अरे यार क्या क्रिमिनल को लेके कॉल कर रहा है, बट क्या पता ही डज नॉट नो कि पीछे क्या चल रहा है। कुछ मोटिवेटेड कॉल्स आते हैं, पर देन यू हैव फुल चॉइस। और हमारा कैंप तो पूरे बिस्तर लेके निकल लेंगे, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा तो चले जाएंगे, तो ये तो ऑलवेज रेडी है, मेरा कल भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, रेडी। सो इन दिस सर्विस द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज ट्रांसफर? नहीं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑल्सो। इमेजिन जब हमें फादर की जॉब भी देखी थी, ही हैड बीन इन देहरादून ऑल हिज लाइफ, ये तुम एक जगह पे रह के, और उस समय तो खैर मॉल और यू नो एंटरटेनमेंट का, एक जगह पे रह के तुम अपने आप को कैसे एंटरटेन करोगे, यू गेट सो बोर्ड ऑफ द सिटी ऑल्सो। तुम लोगों को भी फील होगा, दैट इज वाई आईटी के जो मेरे बैच के लोग थे, वो क्विटिंग जॉब्स एंड टेकिंग जॉब्स सो क्विकली, बिकॉज़ वो इजीली बोलते हैं इसमें हम लोग जिंदगी में कैसे बिताएंगे। इसी झांसी में मुझे लगता है यार नहीं, अब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए बिफोर गोइंग बैक टू दैट सिटी। सेम फॉर योर, बोरियत होती है एंड देन मूविंग टू न्यू सिटी मजा आ जाता है। फिर बोरियत में करते क्या है? सो व्हाट यू लव टू डू इन योर लीजर टाइम, इफ यू गॉट सम लीजर टाइम? आई यूज टू हैव, आई एम ट्राइंग टू फाइंड नाउ, अभी सिंस नई पोस्टिंग हुई है तो मुझे टाइम थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, और मतलब थोड़ा सा हड़काने वड़काने का काम चल रहा है मेरा अभी। अच्छा तुमने देखा नहीं, मैं काफ़ी सभ्य बोलते हैं, सभ्य भाषा रख रही हूँ, वरना सुना नहीं वरना पूरा चलता है। इससे पहले तो सब नहीं आईटी कानपुर ही तुम्हें पता है यार, मैं गवर्नमेंट एजुकेटेड गर्ल स्कूल में थी, ठीक है, और तब तक ठीक थी मैं, तभी मैं टॉमबॉय टाइप की थी, पर मेरी भाषा ठीक थी। कानपुर में आके तो फिर हमने वो हॉल्टू का डांस देखा, उसका समझ गया कि हाँ ठीक है यही है यही है क्या आईटी, ठीक है। और फिर मतलब इतने तुम चिल हो जाते हो आईटी में। फर्स्ट वीक हमने कितनी मेहनत की कि हम कैसे दिखें ड्यू टाइम। लड़कों ने भी बहुत मेहनत, लड़कियां कर रही है, दो छोटी लड़कियां बस किया किसने बोला ये यार, ये मेरी रैगिंग भी बहुत हुई है, ठीक है, तो हम लोग करेक्ट इंटरैक्शन, ठीक है, नींबू पानी भी पिलाते थे उस इंटरैक्शन तो सब लोग बहुत मेहनत करते थे। और भाई तुम दूसरे महीने से देखो लोग कच्छों में जा रहे हैं, क्लास लड़के तो कच्छों में जाते थे, मतलब उसके बाद हम भी फ्री हो गए, हम भी बिना नहाए जा रहे हैं। तो उसके बाद से मैं पूरी फ्री हो गया का ये सब तो भाषा तो एकदम अच्छी है, ये भी अच्छी भाषा होगी, अच्छी भाषा है तो हड़का वो और कैसे लड़की अगर हड़काई ईगो हट होगा, ठीक है इसलिए और इफेक्टिव होता है। आई एम इमेजिनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिमिनल, तो बहुत हर्ट होता है, ठीक है, मतलब वो लड़की से खाई नहीं, तो भाई एक ने तो बोला था मुझे कि 20 सेकंड का थोड़ा सा हर्ट हुआ, थोड़ा सा उसने सोचा कि कहाँ मार, मतलब किससे खा लिया, मन की शादी तो मिल गई, क्यों हो गया आपको, खुद मिल गया और मतलब और करो। तो जब आप डील करते हैं क्रिमिनल्स वगैरह से, तो व्हाट डू यू थिंक उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? व्हाई डू दे दिस काइंड ऑफ स्टफ्स? हाफ सम ऑफ द क्रिमिनल्स हैव नो अदर ऑप्शन। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ कि हु नीड्स टू डू द जॉब बेटर, ताकि हमारी जॉब बेटर हो, ठीक है। इफ आई मेक दैट स्टेटमेंट मैं कल चली जाऊँगी। सिस्टम में बहुत सारे क्रिमिनल्स बना हाँ तो वही तो है, मतलब एक चोर है, उसको तुमने जेल भेज दिया, बाहर आएगा, उसके पास कुछ करने को नहीं है, फिर चोरी करेगा। और ये लोग ऐसे लॉकर की मनी हाइस्ट की चोरी थोड़ा कर रहे हैं। ये लोग यार, उनको दिखा घर में कोई नहीं है, छोटे मोटे चांदी सोना जो भी है ले लिया, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है हाँ ये ज्वेलरी वाला जा रहा है। गैंग वाले थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जॉब नहीं है उनके पास, लड़कों के पास सच में जॉब्स नहीं है। 18 to 19 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड्स जो ठेले पे काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, ईजिली वेरी ईजिली दे गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और उनको कुछ और आता नहीं है, ठीक है, उनका इसी से काम चलता है। मुझे नहीं पता ये बहुत ही वेस्टर्न आइडिया कि जेल जाएंगे खाना तो मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा सोचते हैं, बट क्या पता ये भी एक ऑप्शन है। और एक्चुअल वाले जो गैंग्स जो हम बात कर रहे थे कि मिर्जापुर देखा है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो उनका तो वो तो मनी मोटिवेटेड है, पूरा मनी मोटिवेटेड, सो इधर मनी और सोशल प्रेशर है, बट दैट्स इट। और कुछ लोग साइको है, जैसे वी टॉक्ड अबाउट द रेपिस्ट ऑल्सो, ठीक है, द वे ही टॉक्ड
बिना रिमोर्स के, कोई आंसू नहीं, और जिस तरीके से झूठ झूठ झूठ, वो तुम्हें लगता है साइकोपैथ है, एब्सोल्यूट साइकोपैथ। और अगर तुम उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखोगे, आई एम प्रीटी श्योर देयर बी सर्टेन मोर केसेस लाइक दैट, और यू विल अंडरस्टैंड। बट ये जो पार्ट है ना क्रिमिनल साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप वही Can you share some of the incidents or cases? जैसे माथा खराब हो गया हो, कि how can that happen? क्या द क्राइम, एनी काइंड ऑफ क्राइम यार। मैं झांसी का सोच रही हूँ वेदर, हाँ यू नो देर आर दीज आर दोज काइंड ऑफ केसेस जिसमें हम नाम नहीं ले सकते हैं, बट यू नो अ गाय हुज अ 30-year-old गाय, वो एक लड़की को भगा के ले जा रहा है इन द नेम ऑफ लव, 12-year-old 13-year-old, तो 17-18 साल के बच्चे भागते तुम्हें समझ आता है, 30 साल का लड़का और 13 साल की लड़की का क्या कॉन्सेप्ट है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग यू द एज, आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम, इट्स वेरी क्लोज बट इट्स नॉट द एग्जैक्ट थिंग। तो उसकी क्या साइकोलॉजी है, दिस इज नो वे अ लव थिंग, ठीक है, दिस इज समथिंग एल्स। उन लड़कियों का नहीं माइंड डेवलप होता इतना, तो उनको भग गए और इसके दूसरे दोस्त को पकड़ा जिसको एकदम खौफ दिला दिया मैंने मौत का कि भाई तो क्या, तो वो मेरा इन्फॉर्मेट बन गया वो। तो ही यूज्ड टू कॉल देम ऑन इंस्टाग्राम एंड देन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह से मेरे तक पहुंचाया, और इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस, क्योंकि उसमें मुझे दिखता है पेपर में भी कवर हुआ था ये शायद, कि द गर्ल कम्स आउट, शी इज टॉकिंग बिकॉज शी ट्रस्ट द गाय, और उसके पीछे मुझे दरवाज़ा दिखता है, ठीक है, और वो किसी और शहर में है, और वो दरवाज़ा एक और शहर का पता नहीं, कहाँ रह रही है पता नहीं, बस इतना दरवाज़ा खोलती है, आई कैन सी दरवाजे पे कुछ है लिखा हुआ है, दरवाज़ा किस कलर का है और उस पर क्या पैटर्न बना है। और पहले तो हम लोगों ने छोड़ दिया कि क्या कर सकते हैं, बाद में वन डे मैं जब थाने से जा रही थी, हमें SHO का चार्ज देते हैं, तो जब मैं थाने से वहाँ जा रही थी अपनी आवाज़, तो मैंने वो वीडियो देखा ना, थॉट यार कि मैंने देखा है वैसे मूवीज़ में कि लोग पता लगा लेते हैं एक दरवाजे से कहाँ है, तो व्हाट आई डिड, मुझे एक लोकेशन मिल गई जो कि एरिया की लोकेशन थी। अब एरिया में तो कैसे ढूंढोगे वो दरवाजा, तो आई स्टार्ट इन माय कार एंड आई जस्ट ओपन गूगल स्ट्रीट व्यू, ऐसे कि आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, एंड आई वॉक गूगल स्ट्रीट व्यू पे, आई कंटिन्यू एक बिल्डिंग को दिख रही है, ये तो नहीं दिख रही है, और फिर मुझे जाके एक घंटे बाद एक बिल्डिंग दिखती है, वेरी स्टैंड लो, दूर से उसका एक दरवाजा दिखता है जो कि एकदम वेरी सेम पैटर्न है, और उसमें वही मुझे निशान दिख रहे हैं, एंड दे वर देयर ओनली। मैंने अपनी टीम को एक्जैक्टली वहाँ पे भेजा, मतलब गूगल स्ट्रीट व्यू से और उनके वीडियो ग्रैब ऑफ द फोन से मुझे पता चल गया वो कहाँ पर, आई डिड नॉट इवन नीड एनी लोकेशन। अरे मजा आ गया भाई, क्या मतलब वो जो रश आता है ना, इट्स सुपर भाई, सुपर आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आई हैव अ लॉट ऑफ बैचमेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, कोई यहाँ से भागता है तो मैं बैचमेट को कॉल कर लो, वो पूरी टीम खड़ी करके पकड़वा देगा। तो वो जो फीलिंग आती है ना कि एक ग्रुप वाली फीलिंग होती है कि फ्रेंड ने फ्रेंड की मदद कर दी, हाँ यूँ IPS IPS है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो इंसान भी सोचता था कि यहाँ कैसे पहुँचे, उसको पकड़ के ले आए, ही वेंट ऑल द वे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कोने तक पहुँच गया था वो, उसको मतलब जहाँ जैसे पहुँचा पकड़ लिया उसको। अच्छा अंजलि, मेरा इतने सारे केसेस हमारे पे रोज आते हैं, जिंदगी से जिंदगी केस, बड़े से बड़े केसेस, तो ये सब ऑर्गेनाइज पैटर्न में चलते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल कोई लापता है, तो अब 2 महीने से लापता है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही है, कोई बड़ा केस हो गया है, तो ये सब ऑर्गेनाइज होता कैसे? चलता है यार, आई थिंक वो ना साइकिल चलती है। हम लोग, हमारा ACP का जॉब क्या है कि टू सुपरवाइज वेदर दे आर डूइंग इट राइट, और उनको क्या सुपरविजन देना। कभी कभी होता है कि स्पेशली जो साइबर IT वाले केसेस हो गए ना, उनमें लोगों को नहीं पता है कैसे काम करना है, बिकॉज इट्स वेरी न्यू, वी नो बिकॉज हम इंडक्ट हो गए कॉलेज से, बट दे डोंट, तो वहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं। पर बड़े केसेस में यार इन पे भी तो डंडा है यार, सर खत्म करो तो पीछे पड़ जाते हैं। छोटे से छोटे, और जितने माइनर केसेस होते हैं जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, आधे तो CCTV से सॉल्व हो जाते हैं। एक चोरी कैसे सॉल्व हो गया, वो बाइक छीनी, सामने पुलिस थी, उसी पे लड़ा गया वो, मतलब वहीं चोरी की बाइक पकड़। तो ऐसे बुद्धू क्रिमिनल्स भी होते हैं जो एकदम अब मेरे से ना शब्द निकल जाएंगे, एकदम बुद्धू होते हैं। तो ऐसे को ना एक दिन में पकड़ लिया, बड़ा मजा आता है उनका। कुछ होते हैं जो वहीं पे मार पिटाई करते हैं, दोनों आ जाते हैं थाने, अपने ऐसे सर पकड़ के खून बह रहा है, जाओ जेल, वहीं केस लिखा, वहीं केस खत्म। अच्छा अब तो जब आप सर्विस में है तो हाउ, मतलब ये कैसे पता कि लोगों ने आपको ट्रीट करते हैं, मतलब बिफोर सर्विस एंड आफ्टर हाँ, this is a- सर्विस, हाउ पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग यू? फैमिली में भी है, देयर इज अ वेरी डिफरेंट वे दैट पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू। और तुम ऑपोजिट साइड हो गए ना एकदम स्पेक्ट्रम के। एक बार मैं स्कूटी में लाइसेंस से चला रही थी देहरादून में, और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो मैं बहन रोई हूँ वहाँ पर। उस समय पुलिस का वो डर भी होता है, जैसे तुम लोग को होगा, तुम लोग को यार, मेरे पेरेंट्स को खुद, मेरे फादर को खुद है कि यार जैसे पुलिस को दिख रहा है, कौन रोक रहा है, मतलब मैं बैठी हूँ। मुझे लगता था हम लोग बैठे थे, हाँ। दो पुलिस वाले पूछते थे आप लोग क्या करते हैं उसमें। हाँ तुम लोग अब मैं क्या वर्ड्स में, छर्रे लड़के कानपुर के जो लड़कियों को छेड़ते हैं कोने कोने में खड़े होकर। IT के सारे लड़के ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कुछ मेंटेनेंस का कुछ खर्चा नहीं करते, 10 रुपये भी नहीं खर्चा करते, तो और क्या करें। कैंपस से सिक्योर्ड प्लेस ना, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, कैंपस हमारी सिटी है, वहीं पे हमको रहना है ना, वहाँ पे गर्ल्स है, तुम किसके लिए तैयार हो? 250 लड़कियाँ हैं, ठीक है, लड़कियों को लड़की की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम लड़कों की तरह ट्रीट करते हो, नहीं सही है ना, फिर आगे जाके IPS बनती है, क्या आगे जाके IPS बनती है। नहीं, और भी अच्छी बनी है यार, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिला है। एनीवे, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट, हाँ द परसेप्शन ना, रिस्पेक्ट डेफिनेटली। सिफारिश भी होती है यार, किसी ने तो मुझसे पूछा है कि यार आप IAS करो, ठीक है, लड़की IAS में बैठे, उसको होती है हमारे ऑफिस निकल जाए यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे एडवाइस के साथ आते हैं, फिर IPS लड़की है वो, ऑफ कोर्स हम लोग भी, मतलब विमेन, मैं विमेन का फेमिनाजी लेना शुरू करूँ, देयर इज अ बिग होल टॉपिक ऑन दिस, ठीक है, किसी और दिन विल टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, मोर सो इन डिस्ट्रिक्ट, छोटी जगह तो सब पहचानते हैं। तो सो आई लाइक ईटिंग चिप्स, ठीक है, तो झांसी में पूरे दिन यूनिफॉर्म वेरी कर्ली है, तो जब मैं खोल लेती तो कोई पहचानता नहीं है, बाल खोल कैसे गंदी तरीके से, गंदा सा ऐसे पैंट शर्ट डाल के मैं चिप्स खरीद करता था, पहचान लेना, अब बेइज्जती हो जाए कि आई यूज्ड टू ब्रिंग चिप्स एंड कुरकुरे ऐसे पॉलिथीन ले लेके जाती थी। अब अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करते करते। अच्छा किसी कॉल किया है हेलमेट नहीं मैंने पकड़ लिया, ये थाने वाले आए। हाँ क्यों नहीं, छुड़वा दो उसको, ऐसे कैसे छुड़वा दे, जेल में बैठा हुआ है। आजकल 2000 का चलान कटता है हेलमेट। मैंने गंदे एक्सीडेंट देखे, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगी। मुझे मतलब एक तो बीवियाँ तो कितने कॉल आते हैं, ठीक है, पति मार रहा है तो पति को उठा के ले आते हैं, रात को पति ने खाना नहीं खाया, पति को छोड़ दो, कब भाई तूने ही बैठवाया है और तू ही छुड़वा रही है। ये वाले कॉल आते कि मैडम हो क्या, मैडम सीट लो, छोड़ दो। अच्छा अंजलि, इसकी वजह पब्लिक इंटरेक्शन करते हो तो हाउ मच पब्लिक ट्रस्ट ऑन पुलिस, क्योंकि जैसे गांव वगैरह के इलाके होते हैं, जैसे झांसी को आइडेंटिटी की है, तो जो लो रिसोर्स वाले लोग होते हैं वो मतलब थानेदार को मानते हैं, मतलब थानेदार ऐसे थानेदार ऐसे जो, हाँ उसका लिए सब कुछ हो जाता है, तो वो डरते हैं पुलिस पर इतना आने से, जो जिनका रिसोर्सेस कम होते हैं। देखो आदमी को तो पता ही नहीं है कि हायरार्की है, आदमी को तो पता ही नहीं है कि ASP भी बैठता है, SP भी बैठता है, उनको तो लगता है ऐसे जो हमारे भगवान है उसमें हमें तो इन्हीं से मिलना है, बोलते हैं भाई मैं भी आपका काम करवा दूं, नहीं हमें तो इन्हीं से मिलना है। अरे वो हुआ था, मैं बैठी हुई थी और मेरे सीनियर आ रखे थे, मतलब 2 लेवल सीनियर आ रखे थे निरीक्षण करने के लिए। तो एक लड़की आई थी जिसको
प्रेम रसन कुछ होगा, मतलब वो करने की बात है। और उसने ऑलरेडी मुझसे पहले बात कर चुकी थी। मैं ऐसे ही हम लोग ऐसे दिस इज द इस तरीके से बैठे थे, जूनियर विल सिट हियर, द सीनियर विल सिट ऑन द मेन थिंग। तो मैं ऐसी बैठी थी, सर भी सुन रहे थे, वो लड़की मेरी तरफ ही देखी जाती, सर ने कहा हाँ बता बता, मैं मैडम से ही बोलूँ, तो सर मुझे ऐसे देख रहे, तुम तुमसे ही बोलेंगे, ठीक है सर। मतलब दैट हैपेंस, उनको नहीं पता, फीमेल आती है तो और पता चलता है। एंड अ लॉट ऑफ वुमेन कम टू यू, क्योंकि देयर आर सो मेनी इशूज दैट दे कैन नॉट इवन टेल अ मेल एसएचओ, तो दे विल टेल टू यू। देयर वाज दिस वन गर्ल जो एक लड़के के पीछे इतनी दीवानी, और उसने जो अटेम्प्ट किया और जो किया, जिस चीज़ के थ्रू गई है, वो शायद किसी लड़के को पता भी ना। आई वाज देयर एज एन एसएचओ, और वो मेरे पास आई तो मैंने खुल के बात की, तो शी टोल्ड मी एवरीथिंग। तो मुझे एक साइड समझ में आ गई कि इसको इस तरीके से ट्रीट करना है, इसकी फैमिली को किस लेवल तक इन्वॉल्व करना है, क्या उनको नहीं बताना है। तो उनको पता ही नहीं है कि एएसपी है, एसपी है, एसीपी है। अब यहाँ पर तो मेरे को कमिश्नर में इतनी हायरार्की बैठी हुई है, उनके लिए तो कमिश्नर ही है, वो सीधे जाएंगे कमिश्नर के पास। बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, मेरे ऑफिस में सारे लोग नहीं आते, क्योंकि पता ही नहीं है कि एसीपी है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। कमिश्नर से मुझे लेटर मार्क होकर आता है कि यार मेरे पास ही आ जाते हैं, सर मुझे बोला तुम्हारे पास है, तुमने सुनवाई नहीं है, देखा ही नहीं इनको आज तक, को पता ही नहीं है ना, इनको लगता है कि सुनवाई नहीं हुई नीचे तो नहीं हुई। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज, इनको पता ही नहीं है। पर जब तुम इनसे बात करो जाके, वेरी रिसेप्टिव, दे विल ऑलवेज लिसन टू यू, ठीक है। जो वो हुड़दंगी वाले होते हैं, यूजुअली ये यूथ सेक्शन होता है ना, ये होते हैं लोग हुड़दंग मचाने वाले, और वो भी शांति से बैठ जाएंगे अगर तुम स्ट्रिक्टली उनसे बात कर लो। अच्छा जी, आपको पता है सब इंस्टाग्राम